आज हम जो चर्चा करेंगे वो निर्देशांक ज्यामिति के दो निर्देशांकों के बीच में अंतःविभाजन का फार्मूला और उसके आधार पर सवाल को बताएंगे कि कैसे अंतःविभाजन होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये चित्र में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ए और बी दो निर्देशांक है। ए और बी दो निर्देशांक है और इसके बीच में बिंदु P जो है यह विभाजित करता है। क्या विभाजित करता है? A से M1 पर यह काटता है और B से M2 पर यह काटता है। दो भागों में, इनकी बीच की दूरी दो भागों में विभाजित करता है, M1 और M2। अंतः विभाजन का मतलब ये होता है कि दोनों निर्देशांकों के बीच में ये घटना हो रही है। कहाँ घटना हो रही है? A से M1 पर हो रही है और B से कहाँ हो रही है? M2 पर हो रही है। दोनों निर्देशांकों के बीच में ये घटना हो रही है, इसलिए आप कह सकते हैं अंतः विभाजन करता है। क्या करता है? अंतः विभाजन करता है। तो जिस बिंदु पर यह अंतः विभाजन करता है उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यही बात पूछा जा रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो निर्देशांक के बारे में चर्चा किया जा रहा है। उस बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो अंतः विभाजन कर रहा है, तो अंतः विभाजन x बराबर आप कर सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 धन क्या होगा? m2 होगा। m1 धन क्या होगा? m2 होगा। पुनः हमारी बात को गौर कर लीजिए। कहता है कि दो निर्देशांकों के बीच में P बिंदु पर उस दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी को विभाजित किया जा रहा है। और किस अक्ष पर विभाजित किया जा रहा है? x और y अक्ष पर विभाजित किया जा रहा है। तो कह रहा है उस निर्देशांक का मान क्या होगा, अंतः विभाजन का मान क्या होगा। तो x बराबर m1 x2 कर देंगे, m1 x2 कर देंगे प्लस m2 x1 कर देंगे बटे क्या करेंगे? m1 धन m2 कर देंगे। आप y बराबर क्या कर सकते हैं? y बराबर आप कर सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 धन m2 कर देंगे। ये आपका निर्देशांक बन जाता है, x और y के निर्देशांक बन जाता है। जैसे आपको एक फार्मूला हम ले लें, क्या ले सकते हैं? यहाँ पर इस बात को गौर कर लीजिए। हम दिखाते हैं, अगर हम इसी सवाल को हम मान लेते हैं, m1 का मतलब 3 मान लेते हैं, m2 का m1 बराबर क्या मान लेते हैं? m1 बराबर 3 मान लेते हैं, m2 बराबर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। इसका मतलब है कि यह किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? यह m1 अनुपाते m2 बराबर क्या कर सकते हैं? 3 अनुपाते क्या कर सकते हैं? 2 के अनुपात में यह विभाजित कर रहा है। बात क्लियर है? यहाँ पर आपको x1 का मान कितना दे दिया? 4 दे दिया। यहाँ पर x2 y1 का मान दे दिया 3। यहाँ पर x2 का मान क्या दे दिया? 5 दे दिया और y2 का मान कितना दे दिया? 4 दे दिया। अब देख लीजिए, यह सवाल आपका पूर्ण हो गया। देख लीजिएगा बेटा, दो निर्देशांक दिया है A और B। हमने तो व्यापक रूप तो आपको दिखा दिया कि व्यापक रूप से क्या होगा। यहां पर देख लीजिए व्यापक रूप, उसके बाद मानक रूप आपको देख लीजिए 4 3 और 5 4 दिया है। व्यापक रूप के स्थान पर मानक रूप आपको दे चुका है। क्या x1 के स्थान कितना दिया बेटा? 4 दिया। y1 के स्थान कितना दिया बेटा? 3 दे दिया। और x2 के स्थान पर 5 दिया और y2 के स्थान पर कितना दिया है? 4 दिया है। अब यहां पर इन दोनों बीच की दूरी को 3 अनुपाते 2 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है जो है। तो कहता है अंतः विभाजन करने के बाद जिस बिंदु पर अंतः विभाजन करता है उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए बेटा, निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर m1 की वैल्यू कितना है बेटा? 3 है
और गुणते x2 की वैल्यू कितना है 5 है, प्लस m1 की वैल्यू कितना है, m2 की वैल्यू कितना है 2 है, x1 की वैल्यू कितना है बेटा 4 है, बटे क्या कर देंगे, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 3 प्लस कितना 2 कर देंगे, y बराबर कामा y बराबर m1 की वैल्यू कितना है 3 है, y2 की वैल्यू कितना है बेटा 4 है, प्लस है तो प्लस कर दिया, m2 की वैल्यू कितना है 2 है, गुणते है y1 की वैल्यू कितना है 3 है, बटे 3 प्लस क्या कर देंगे 2, m1 धन m2 कर देंगे। तो x बराबर यहां कर सकते हैं बेटा पंक्तियाई 15, 15 प्लस 4 दूनी 8 बटे कितना हो जाएगा 5, कामा y बराबर 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या कर सकते हैं 23 बटे 5 और y बराबर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 6 18 बटे कितना हो जाएगा 5। ये आपका निर्देशांक हो गया। क्या निर्देशांक मिल गया आपको, क्या मिल गया 23 बटे 5 कामा 18 बटे 5। ये रहा आपका आंसर। इसी आधार पर अंतःविभाजन का सारे के सारे सवाल लगा सकते हैं।